हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पार्क के जो डेटा फ्रेम है उनका इंट्रोडक्शन। आरडीडी से डेटा फ्रेम क्यों यूज होने लगे, आरडीडी क्या होता था, आरडीडी क्यों यूज होता था और आरडीडी को क्यों पीछे छोड़ के अब डेटा फ्रेम यूज होते हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होने वाला है विद सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का जो वीडियो है ये डेटा फ्रेम्स के बारे में होने वाला है, ताकि जब हम कोडिंग स्टार्ट करें तब तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वही आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो देखिए, डेटा फ्रेम इज वेरी फेमिलियर, सिमिलर लाइक RDBMS टेबल। तो ये बिल्कुल वही फेमिलियर डेटा सेट है जैसे कि आपके पास RDBMS के अंदर जो हमारी टेबल्स होती हैं, जहां पे हमारे पास कॉलम एंड रोज होती हैं। तो दिस इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि स्पार्क में इंप्लीमेंट किया गया है। इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब देखिए वहां पे क्या होता है, हर एक जो टेबल होती है, टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है कॉलम्स और जो दूसरी चीज हर एक टेबल के अंदर होती है वो होती है रोज। अब देखिए कॉलम क्या होता है। कॉलम इज एनीथिंग विच इज अ कंटेनर ऑफ अ इंफॉर्मेशन टाइप, और रो क्या होती है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन। अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम है नेम, और एक और कॉलम है जिसका नाम है एज, और एक और कॉलम है जिसका नाम है सैलरी। तो ये हमारी एक टेबल हो गई। लेट्स से एक बंदे का नाम है रजत, एक बंदे का यहां पर नाम है सुधांशु जी, एक बंदे का यहां पे नाम है या बंदी का नाम है तृप्ति। देखिए रजत की एज है लेट्स से 31, सुधांशु जी की एज है 32, तृप्ति जी की एज है 29। इनकी सैलरी है $2000, इनकी सैलरी है $1500, इनकी सैलरी है $3000। मैं डॉलर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोस्टली जो हम काम करते हैं यूएस कंपनीज के लिए करते हैं, ओके। तो वहां पे डॉलर में होती हैं सैलरीज। अब ये है हमारा कॉलम नेम। इट्स अ कंटेनर। कंटेनर किस चीज का? रजत, सुधांशु और तृप्ति, इन तीनों का कंटेनर। सिमिलरली ये जो सैलरी है ये किस चीज की कंटेनर है? 2000, 500 और 3000। तो दैट्स वाई दिस इज अ टेबल स्ट्रक्चर एंड इसको आप कहते हैं डेटा फ्रेम, ओके। नाउ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से ये डेटा को रीड कर सकता है। वैरायटी ऑफ सोर्सेज वो कुछ भी हो सकते हैं। RDBMS मतलब कि जैसे आपका होता है एग्जाम्पल के लिए DB2 या फिर आपका Oracle डेटाबेस, वो सब भी हो सकता है। उसके बाद आपकी एक्सेल फाइल हो सकती है, आपकी CSV फाइल होती है, आपकी जेसन फाइल होती है एंड मैनी मोर, ओके। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब स्पार्क स्टार्ट हुआ था, ये थर्ड पॉइंट है, स्पार्क जो था बेसिकली इट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ RDD, जिसको हम कहते थे रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। मतलब कि ये बहुत ज्यादा रेजिलिएंट होता था, बट बिकॉज ऑफ द एम्बिग्विटी की वजह से ये इसको अब यूज नहीं किया जाता। और आज की जो प्रेजेंट टाइम है, जब आप इंडस्ट्री में बात करते हो वहां पे डेटा फ्रेम वगैरह यूज किए जाते हैं, ओके। एंड ये जो आपका RDD है, ये स्पार्क का जब वर्जन 2 आया था उसके बाद से RDD को बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। जो पुरानी कंपनीज हैं वहां पे ही खाली RDD वगैरह को यूज किया जाता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब देखिए जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एक डेटा फ्रेम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मैं लिख देता हूं यहां पे, तो दो चीजें होती हैं। नंबर वन, कि जो उसका रिजल्ट है उसको या तो आप करोगे शो, या तो आप उसको फर्दर पाइपलाइन में एज ए इनपुट दोगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की, जो हमारा रिजल्ट फैक्टर है। क्योंकि हर एक डेटा फ्रेम पे जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है स्पार्क के अंदर, और उसको आप दो तरीके से यूज करते हो। आइदर यू विल शो द रिजल्ट टू योर मैनेजर, योर क्लाइंट या किसी को भी, या फिर आप उसको फर्दर पाइपलाइन में दोगे जहां पे वो एज ए इनपुट जाएगा, ओके। एंड हम इस कोर्स में आगे जाके यूज करने वाले हैं बेसिकली डेटा फ्रेम की जो हमारी ML
लाइब्रेरी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपकी लाइब्रेरी है ये है आपकी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी। तो मशीन लर्निंग के जो हम कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सारे इसके थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको याद रखना चाहिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो आपके डेटा फ्रेम होते हैं ना, ये लेजी इवैल्यूएशन को फॉलो करते हैं। अब आप बोलोगे कि लेजी इवैल्यूएशन क्या होता है, तो लेजी इवैल्यूएशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो स्पार्क के डेटा फ्रेम है दे आर वेरी लेजीली इवैल्यूएटेड। मतलब कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे आप सॉर्ट करने के लिए बोल रहे हो या फिर आप उसमें कोई काउंट लगा रहे हो किसी भी डेटा सेट पे, तो दिस विल नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग जब तक कि आप उनको एक्शन कॉल नहीं करोगे। तो आपको एक एक्शन कॉल करना पड़ेगा, तभी वो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कॉल करेंगे। अब वो एक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक यू वांट टू शो द रिजल्ट नंबर 1, देन यू वांट टू कलेक्ट द रिजल्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई डेटा फ्रेम्स आर लेजी इवैल्यूएटेड, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया गया है। अच्छा, आपको मैं एक दो पॉइंट और बताता हूं जो कि यहां पे मैं मेंशन नहीं करूंगा। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए। दिस इज द बेसिक्स अबाउट डेटा फ्रेम्स। बट कुछ चीजें देखिए, उदाहरण के लिए जो आपके डेटा फ्रेम्स होते हैं वो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर को यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर क्या होता है इसको आपको डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि इट्स काइंड ऑफ एडिशनल प्रोग्रामिंग यूनिट और एडिशनल प्रोसेसिंग यूनिट जिनको ये लेवरेज करते हैं आपके जो डेटा फ्रेम होते हैं। अगेन इनको स्कीमा का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो स्पार्क डेटा फ्रेम है उसकी जो स्कीमा है दे आर वेरी मच सपोर्टिव, लाइक दे आर वेरी फेमिलियर टू द रिलेशनल डेटाबेसेस। तो रिलेशनल डेटाबेसेस पे तो बहुत ही चुटकियों में काम करता है। स्पार्क की जो फंक्शनैलिटी है दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। वन मोर थिंग इज लाइक इंटीग्रेशन विद द अदर सॉफ्टवेयर। इसका इंटीग्रेशन इतना अच्छा है स्पार्क का, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्टर है। स्पार्क जो है बेसिकली स्काला में लिखा गया है, तो इस बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी। स्काला इज अ मच फास्टर लैंग्वेज कंपेयर टू पाइथन ऑल्सो। सो ये थी कुछ चीजें बेसिकली जो मैं चाहता था कि आप लोगों को डेटा फ्रेम के बारे में आई शुड मेक श्योर। एंड देखिए अगले वीडियो से अब हम प्रोग्रामिंग में बात करने वाले हैं एंड प्रोग्रामिंग ही करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि इसमें देखिए मैंने काफी जो पॉइंटर बताया ना ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। एंड कमेंट करके अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, यूजलेस लगा, कुछ भी आपको लगा, प्लीज आप बताइएगा ताकि मैं थोड़ा और इंप्रूव कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।